energy of the light, energy given by the light is equal to energy required to remove electron. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जितनी एनर्जी EL में से E0 यूज करने के बाद बाकी रहती है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देते हैं इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ me v square, where v is the velocity of the electron with which it is ejected. चलो अभी we'll look at two graphs, we'll look at two particular graphs जो हमने बनाया है, where first graph में frequency of light is measured against kinetic energy of ejected electron. ठीक है, तो for the वेरी लेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जिस स्टार्ट में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बहुत कम होगी जब, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट V0 से कम होगी, V0 से कम होगी, तभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन विल बी जीरो, बिकॉज नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्टेड. ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं जब भी वर्क फंक्शन सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है, मतलब ये जो एनर्जी मैं लाइट से दे रहा हूं वो वर्क फंक्शन से भी कम है, तो फिर मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है. ठीक है, अभी जब मैं V0 के आगे जाता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस लीनियरली, इट इंक्रीजेस लीनियरली विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट V0 से बढ़ती जाती है तो काइनेटिक एनर्जी साथ में उसके लीनियरली बढ़ती जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी यानी ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h nu, is directly proportional to half mv square once the value of nu is above nu naught. तो न्यू नॉट के ऊपर जब वैल्यू जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट मतलब क्या, न्यू, तो न्यू की वैल्यू जब न्यू नॉट के ऊपर जाती है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. ठीक है, यानी h न्यू बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ mv स्क्वायर. ओके, तो पहला ग्राफ समझ गया तुम्हें. लेट्स गो टू द सेकेंड ग्राफ. सेकेंड ग्राफ में वी मेजर्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट has nothing to do with frequency of light. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भले ही, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, न्यू, तो न्यू में कम करूं, ज्यादा करूं, आगे पीछे करूं, कुछ भी करूं, इंटेंसिटी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए. ओके, because it has nothing to do with frequency of light. What intensity has to do is with amplitude of light. Amplitude of light. यानी जब मैं बोलूं लाइट इज इन अ वेव फॉर्म, तो ये लाइट की वेव रही. ठीक है, ये बीच वाला रहा. अभी ये जो होता है ना, ये डिस्टेंस बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट इन द क्रेस्ट और द लोएस्ट पॉइंट इन द ट्रफ एंड द मिड लाइन. ठीक है, ये जो होता है ना, ये जो वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट. दिस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट और इंटेंसिटी, अरे एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट which decides this amplitude of light which I just showed you waveform में, decides the intensity of light. Amplitude of light decides the intensity of light. ठीक है, यानी this intensity has nothing to do with frequency. मतलब अगर
काइनेटिक मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैं बढ़ाता रहूंगा ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाता रहूंगा तो फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मेरे काइनेटिक एनर्जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। दिस डिपेंड्स, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी and intensity of light has nothing to do with frequency. Okay, chalo, I'll see you guys in the next module. Thank you.